नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सबसाभूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। इधर देखो, तुम उधर मत देखो, इधर आ जाओ बच्चे, तुम आगे आ जाओ, तुम इधर आओ। तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं? हाँ अब बढ़िया दिख रहा है, बढ़िया। आगे मत बढ़ो बेटे, दिखोगे नहीं हमें। हाँ चलिए। पूजनीय पंडित साहब को स्मरण करके यत्किंचित कोशिश करते हैं अपन लोग उस धारा को समझने की और आगे बढ़ाने की। पंडित साहब का वियोग खलता है, कुछ बोलने की ताकत नहीं आती है, फिर भी जो हालात हैं उनमें जैसे हम भोजन करते हैं मजबूरी में, ऐसे ही एक जीवन निर्वाह भी करते हैं। पूरी कोशिश करेंगे हम लोग, आप लोग, कि उस साधना को निर्दोष रूप से अंगीकृत करें और आगे बढ़ाएं। इस भावना से भी विचार करते हैं। साधक चर्या शिविर। साधक क्या है पहले से ही समझ लें अपन लोग। पूछूंगा साधक क्या है? जब तक हमें ये नहीं मालूम कि हम साधक हैं, तब तक हम खराब शब्दों में कहेंगे तो मुर्दे की तरह जीते हैं। खराब शब्दों में कैसे जीते हैं? मुर्दे की तरह जीने का क्या मतलब? इसी का भला हो, इसी की अनुकूलता, इसी का अच्छा लगना, इसी का खाना पीना, सो जाना, मजा आ गया, सुख हो गया, बड़ा आनंद आ गया। ये मुर्दे का जीवन है। और आत्मा का आनंद आता जाए तो साधक है। समझ गए क्या कहा? आत्मा का आनंद होता जाए तो साधक है। अब क्या साधना है? आत्मा का आनंद या मोह का आनंद? तो अभी जो चर्चा चल रही है वो इसलिए कठिन लगती है क्योंकि हमें सारा जगत मोह का साधक है। मोह को अनुकूल बनाए रखना चाहता है, इंद्रियों की अनुकूलता बनाए रखना चाहता है। व्यापार का के लिए कर रहे इंद्रियों की अनुकूलता के लिए सब कुछ जितना अपन प्रयास कर रहे हैं वो मोह की रक्षा करते हैं। साधक की चर्चा करेंगे अपन लोग। साधक का मतलब आत्मा के आनंद की रक्षा। साधो, क्या साधो? साधन करो। काय का साधन करो? काय का साधन करो? जिससे आत्मा का आनंद हो। आत्मा क्या है?
अब हम आत्मा समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से रखना, जब तक सबसे कठिन काम, सुनना सभी लोग, सबसे कठिन काम ये है, आत्मा दिखती नहीं है, इसलिए आत्म साधना की कीमत नहीं आती। देह दिखती है, भौतिक बात दिखता है, सुविधाएं दिखती हैं, तो इसी का आनंद आनंद लगने लगता है, इसी का सुख सुख लगने लगता है, और इसी की प्रतिकूलता दुख लगने लगती है। तो साधक, अब निर्णय तुम्हें करना है, साधक किसका साधक? पैसे का साधक जी जान लगा देता है, भोगों का साधक, खाने पीने का साधक जी जान लगा देता है, व्यापार का साधक व्यापार में जान लगा देता है, और आत्म कल्याण करने वाले आत्म साधना में ताकत लगा देते हैं। उसका बहुत सरल भाषा है, उपसर्ग और परिचय। मुनिराज आत्म साधना में उपसर्ग और परिचय को नहीं गिनते। बराबर है? शुरू करें चर्चा। साधक और चर्या। चर्या क्या होती है भाई? चर्या माने आनंद। चर्या माने आनंद। ये आनंद क्या होता है? ध्यान रखना, अच्छा लगना अलग बात है और आनंद आना अलग बात है। एसी में बैठ करके मजा आ सकता है, आनंद नहीं। बढ़िया बढ़िया भोजन करके क्या कर सकते हो? मजा कर सकते हो, आनंद नहीं। आनंद को समझाने की कोशिश करते, ध्यान से सुनना। ये आनंद क्या होता है भैया? आनंद क्या होता है? कल्पना कर सकते हो, पार्श्वनाथ मुनिराज पर उपसर्ग हो रहा था और वे आनंद में थे। सेठ सुदर्शन की बुराई हो रही थी, लोग बुराइयां कर रहे थे, फांसी के लिए ले जा रहे थे, और वे जी आनंद कैसा होगा? पता नहीं कैसा होगा जी। क्यों? कोई तुम्हारी बुराई करे तो आनंद आएगा कि दुखी होगे? बोलो, प्रतिकूलताओं में आनंद करोगे कि दुखी होगे? सोच लो जरा। अब जरा सोचो, पुराण पढ़ के देखो। इसीलिए पुराण पढ़ के देखो, जिन्हें सारा जगत कहता है विपरीत परिस्थिति है, उसी समय ज्ञानी आनंद करते। सीखनी है बात। साधना का मतलब समझ गए? साधना, साधना का मतलब है जिन विपरीत परिस्थितियों में सारा जगत दुखी होता है और ज्ञानी आनंद में रहते, ये साधना है। क्या बोला? जिन विपरीत परिस्थितियों में सारा जगत दुखी हो जाता है, वहाँ ज्ञानी आनंद करते हैं। समझ में आया? याद रह जाएगी बात? बोलो, साधना क्या है? जहाँ विपरीत परिस्थितियों में सारा जगत दुखी होता है, वही ज्ञानी कर सकते हो। मेरी तो इच्छा है तुम लोग 4-5 दिन हमारे साथ रहो, मतलब भले घर चले जाओगे, लेकिन कॉपी पेन लिखो। हम पूछेंगे, बोलो कोई तुम्हारी बुराई करेगा तो क्या होगा? अब जो तुम बोल रहे हो करके बताओ। पंडित जी, यदि हमारी गलती हो, कोई डांट दे तो बुरा नहीं लगता, लेकिन गलती नहीं हो फिर कोई डांट दे तो बोलो। अब ये तैयारी करना है अपने को कि गलती नहीं होने पर भी कोई डांट देगा तो हम आनंद कैसे करेंगे? उत्तर लिख के लाओगे। हमारी गलती नहीं हो फिर भी डांट पड़ गई, क्यों? बोलो कैसे आनंद करोगे? हम पूरी कोशिश करेंगे, जितना अपना शिविर चल रहा है 5-4-5-6 दिन का, इसमें पूरी बात समझाएंगे। साधक आत्मा का आनंद, पहली प्रतिज्ञा कर लो, आत्मा का आनंद। एक नई बात बताने के लिए पॉइंट मोड़ रहे हैं यहाँ से। सारा जगत मजे करता है और आनंद की हत्या करता है। क्या कहा? सारा जगत मजा करता है और आनंद की, याद रह जाएगी। देखो हम दृष्टांत के बताएं। आपने देखा है, पुड़िया खाने वाले मजे करते हैं, पीने वाले, कोल्ड ड्रिंक पीने वाले मजे करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीने वाले हंसते हुए दिखाई देते हैं सड़क पर, टीवी देखने वाले, मोबाइल चलाने वाले क्या करते हैं? मजे करते दिखाई देते। और उसी समय उनकी आंखें खराब होती जा रही हैं, फेफड़े खराब होते जा रहे हैं, बीमारियां होती जा रही हैं। बताओ, बीमारी होने पर वो आनंद करेंगे कि दुखी होंगे?
बोलो। तो अब बताओ, वो मजा कर रहे थे, अर्थात आनंद की स्वास्थ्य की हत्या हो रही थी। ये बात बहुत कम शब्दों में कह रहा हूँ, सरल शब्दों में। मुझे आत्मा में भी ऐसी घटाना है। जिस समय हम मजे मजे मतलब 5 इंद्रियों का आनंद, अनुकूलता का आनंद, इसका नाम मजा। और अब हमें आनंद घटाना है, आनंद। बोलो भाई, नाव देखिए, नाव देखिए, सुनिए, पिक्चर में देखिए, फोटो में। बोलो भाई, इस पार से उस पार जाना हो तो नाव में कितने छेद करने चाहिए? कितने छेद करना चाहिए? अब मुझे 1 घंटा इसी बात पे पढ़ाने की इच्छा हो रही है कि हम जब मोह का आदर करते हैं, शिथिलाचार का आदर करते हैं, अपध्यान का आदर करते हैं, जल्दी धीरे बोल रहा हूँ, बहुत अपध्यान का आदर करते हैं, तब हम उस चंचल बालक की तरह होते हैं जो हाथ में कीला लेकर के नाव में ऐसे छेद कर जाए। जब हम सील की बाड़ तोड़ते हैं तो हम अपनी नाव में, हमें दिखता, पर दिक्कत तो यही दिखता नहीं, दिख जाता तो नहीं करती। नाव में छेद किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना, नाव में छेद किसे कहते हैं? बिल्कुल सरल शब्दों में कहूंगा, घटाना तो बहुत है गहरे गहरे। आपको कैसे पता लगेगा कि हम आनंद की हत्या कर रहे हैं? क्या प्रश्न किया मैंने? हाँ, कैसे पता चलेगा कि हम आनंद की सुनाऊं? जब आपको लगे कोई देख ना ले तो समझना आप आनंद की हत्या कर रहे हो। कोई को पता ना लग जाए, ये बात हम किसी को बता नहीं सकते, कोई हमें देख ना ले। जब आप अपने कृत्यों को, मन वचन काय को करने में शर्माते हैं और करके छिपाते हैं, इसी का नाम है नाव में छेद। नाव में छेद माने आनंद की दुख। अब दुखी होने लगे आप, अरे यार कैसी गलती करी, कैसे खराब परिणाम करी, कैसे काम करी, ऐसे सोच सोच कर दुखी। अब ध्यान में परेशान हो गए। अब ध्यान समझते हो? खोटा विचार, खोटा विचार बहुत बड़ा छेद है। मैंने ये देखा है, जितनी देर में हम खोटा विचार करते हैं उतनी देर में तो पढ़ाई हो जाए, स्वाध्याय हो जाए, चिंतन मंथन हो जाए, वेद विज्ञान हो जाए, आत्मा का अनुभव हो जाए, हम मोक्ष मार्ग में लग जाएं, मोक्ष ही चले जाएं। प्रतिदिन आप ही नोट करो, आपका कितना समय दुखी होने में जाता है, कितना समय। हो सके तो एक दिन लिखो, ये गलती करी, कोई देख ना ले, कोई छिपा ले, मोबाइल में कोई गंदी चीज देख ली, कोई देख तो नहीं रहा, कोई को बता नहीं सकते, अब अंदर अंदर दुखी। एक खराब काम करने के बाद भगवान से आंखें नहीं मिला पाती, भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, भगवान की चरण स्पर्श नहीं कर पाते, गुरुजनों के पास नहीं आ पाते। क्यों? गुरुजन भयंकर होते हैं ना। क्यों? कैसे होते हैं गुरु? डरावने। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? लेकिन जब हम दुष्कृत्य करते हैं, पाप करते हैं, शिथिलाचार करते हैं, अनाचार करते हैं, तो हमें गुरु से डर लगता है। सुना होगा आपने लोग में, चोर को थानेदार से डर लगता है क्योंकि थानेदार बहुत खराब है। बोलो क्यों? अच्छा थानेदार आएगा तो नहीं लगेगा? नहीं, अरे बोलो, चोर को डर नहीं लगे ना, अच्छा थानेदार आएगा तो। बोलो, पंडित साहब समझाते थे बहुत बढ़िया भाषा में, अरे वे गुरु से नहीं डरते, अपने दोषों के कारण डरते हैं। काहे से डरते हैं? दोषों के कारण डरते हैं। आइए अपन ये देखेंगे इन दिनों में, पूरी दिनों, कि हम नाव में छेद करने से बचें। नाव में छेद का मतलब आनंद की हत्या। आनंद की हत्या मतलब ऐसे काम जो हम जानते हैं गलत है, वो करते हैं मन वचन काय से, और फिर उनको छिपाने में शक्ति लगा देते हैं। बोलूँगा कोई अच्छी बात, आप अपने दोषों को नहीं छिपाते, आप भगवान बनने से बच करके भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं भगवान बनने से, आनंद करने से, रत्नत्रय से, अपने आनंद से, मोक्ष मार्ग से दूर हो जाते हैं। मैं तो एक लाइन कहूँगा, इसके बाद अपनी चर्चा आगे बढ़ा रहे, सुनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बोलो भाई, किस किस को भगवान बनना है? पहले यहीं से पूछ ले रहे। चलो एक हाथ तो खड़ा हुआ है, 2 3,
हाँ हिम्मत करो, डरो मत। ठीक है, अब मजबूरी है, पंडित जी ने कह दी तो हाथ तो खड़े करने ही पड़ेंगे। एक बहुत बड़ी शर्त जुड़ी है इसके साथ, जिनको आनंद करना है उन्हें भगवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस एक ही प्रतिज्ञा करनी है, जब गलत काम करो, मैं तो कहना चाह रहा हूँ सब लोग अपने अपने घर में एक फ़ोटो रखो भगवान की, होती होगी फ़ोटो, अपने सामने ही रखो, दुकान के सामने। और जब भी आप 5 पाप करो, गलत काम करो, तो पहले भगवान के चेहरे पे काली स्याही लगाओ। काहे के लिए लगाओ? हमें नहीं बनना भगवान, हमें भगवान अच्छे नहीं लगते। यदि आप आदर्श सामने रखोगे तो बचोगे, बचोगे। किसी भी तरह से मोह के चंगुल से निकलना ही साधना है। मोह समाप्त हो जाएगा तो भगवान ही बन जाएंगे। क्या बोला? मोह समाप्त हो गया तो भगवान ही बन जाएंगे। सबसे बड़ी लड़ाई है, भावना तो भाते हैं अच्छी, मंदिर में आकर के प्रवचन सुन करके, स्वाध्याय करके बहुत अच्छी भावना भाते हैं, हम तो ये बहुत पवित्र आत्मा हैं, भगवान आत्मा हैं, बहुत सुंदर पवित्र हैं, अपने को अच्छा काम करना है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित करना है, भावना ऐसी बातें हैं। और जैसे ही अकेले में होते तो मोह हावी हो जाता है। मोह मोह क्या कराता है याद है कुछ? 5 इंद्रिय के विषयों में लगा देवे, मजा बता देवे, मंदिर में दुख बता देवे, स्वाध्याय में दुख बता देवे, व्रतोपवास में दुख बता दे, और सत्संगति में दुख बता दे। इसका नाम है मोह। मोह कहाँ रहता है भैया? मोह कहाँ रहता है? एड्रेस बताओ, हमारे में कहाँ रहता है मोह? बोलो बेटे, सिद्धांत, सिद्धांत नाम है, बोलो कहाँ रहता है मोह? एड्रेस बोलो। अब यही बड़ी गड़बड़ है, यही बड़ी गड़बड़ है, मोह अपने में ही रहता है। और ज्ञान की, ध्यान से सुनना, ज्ञान का रूप धारण करके रहता है। इतनी बड़ी बड़ी सफाई देता है वो ज्ञान, वो मोह दे रहा है और ज्ञान बोलता हुआ दिखेगा आपको। चलो ये कब तक प्रवचन होंगे, अब घर है, चलो। जी कौन बोला जी बीच में? वो ऐसे तो अपन दुकान पे बैठते, सोई अच्छी रहती। कौन बोला? यहाँ एसी लग जाता तो बहुत बढ़िया रहता। कौन बोला? अब तो मैं लग रहा हमारा ज्ञान बोल रहा है। पूजा पाठ में क्या रखा है कि कौन बोला? अब ये देखो, ये तो बच्चे बैठे थे ना, इनके लिए सरल भाषा में बोल दिया। आप अपने अपने मोह नोट करो। कौन कह देता है मोबाइल चलाओ? कौन कहता है मोबाइल पे बातें करते रहो? कौन कहता है फालतू अनर्थ करते रहो, देखते रहो? कौन कहता है? नोट करो, प्रतिदिन नोट करो। भगवान बनने में कौन बाधा डाल रहा है? युगल जी बाबू जी की पूजा कितनी सुंदर है, और देवसाज गुरु की, निष्कंटक पथ में विष्कंटक वो लेता है। निष्कंटक पथ में विष्कंटक, निष्कंटक पथ है, आत्मा को जानो तो सीधे मोक्ष जाए। लेकिन निष्कंटक पथ में भी, जिसमें कोई कांटे नहीं, कोई बाधा नहीं, और हम क्या कर लेते हैं? अब कब कब करते हैं? नोट डाउन अपने को करना है। पहले ही कह देता हूं, आपको कभी भी, मतलब अपन बिल्कुल ऐसे बात करेंगे बिल्कुल घर जैसे। आपको जहां ऐसा लगता है इस परिणाम से कैसे बचे, इस विकार से कैसे बचे, इस शिष्टाचार से कैसे बचे, तो अपन खुल के चर्चा करेंगे इस पर। आपको इतने दिनों में जो बाधा लगती हो, जो आपको लगता हो, जो भी कठिनाई महसूस होती हो, लिख लो, अपन उस पर चर्चा करेंगे। चलो आगे चलो। साधक काय का? आत्मानंद का। साधक काय का? आत्मानंद का। और चर्या माने होते आनंद। साधक, ध्यान से सुनना, जल्दी से बोल रहा हूँ, फिर से सुनो। साधक की चर्या माने सुबह 5 बजे उठ गए, पूजा पाठ कर ली, प्रभाती गाई, फिर पूजा नहा धो के पूजा पाठ की, फिर स्वाध्याय सुनी, फिर व्यापार किया। ये नहीं, ये तो देह की चर्या हुई, ये तो देह के कार्यक्रम हुए। चर माने होता है आनंद करना, चर माने होता है आनंद। आत्मा को जानने के बाद जो आनंद होता है उसका नाम साधक चर्या। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलो, व्यवहार से बोलो, थोड़ा व्यवहार से। पूजा में भी आनंद, प्रभाती में भी आनंद, माला फेरने में भी, माला फेरने में, तो माला फेरने में आनंद आता है? नहीं आता, नहीं आता। अच्छा, बच्चे ईमानदारी से बोल रहे। क्यों भाई, माला फेरने में आनंद आता है? पूजा में आनंद आता है?
तुम्हारी हंसी बता रही है कि नहीं है? बस साधक की चर्या का मतलब ही ये है, साधक को हर समय हर समय हर समय हर समय में, समझ गए होंगे आप, दिनचर्या में दिन भर के आचरण, इसके अलावा भी प्रतिकूलता में आनंद, इसका नाम साधक चर्या। काय की तैयारी करना भैया? ब्रह्मचर्य लिया मतलब आत्मा का आनंद की प्रतिज्ञा। ब्रह्मचर्य मतलब आत्मा के आनंद की, ब्रह्मचर्य मतलब आत्मा के आनंद की प्रतिज्ञा। अभी मैं अब दृष्टांत देके समझाऊंगा तो जल्दी समझ में आएगा। सिद्धांत देखो, तुमको कोई 1 करोड़ रुपया दे, 1 करोड़ रुपया, तो हर समय आनंद आएगा कि नहीं आएगा? खाते पीते सोते चलते तो नहीं आएगा आनंद? झूठ नहीं बोले, हम तो दृष्टांत कह रहे, सच्ची सच्ची थोड़ी कह रहे। बोलो भाई, आनंद आएगा कि नहीं? 1 करोड़ रुपए का मिलने की प्रॉफिट का आनंद, खाते खाते पीते सोते चलते फिरते खेलते, दुकान पे जाते, पूजा करते, आपको जैसे 1 करोड़ का आनंद प्रति समय आता है, ऐसे ही जो आत्मा से परमात्मा बनने आए हैं और ब्रह्मचर्य लिया है, उनको हर क्रिया में ऐसा आनंद आना चाहिए, ऐसा आनंद आना चाहिए। क्यों आनंद आना चाहिए? बहुत बढ़िया बोलो, क्यों आनंद आना चाहिए? क्योंकि मैं आत्मा हूं। परमात्मा प्रकाश की भाषा में बोलो बढ़िया, आत्मा और परमात्मा में कितना अंतर है? कोई अंतर नहीं है। कौन में? कौन में? कौन में? कौन में? हाँ, अब प्रसन्नता आई। जब तक अपन आत्मा परमात्मा बोले थे, ऐसा कोई आत्मा उधर है और कोई परमात्मा उधर है। तुम में वो परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। एकदम आनंद आ गया। क्या कह रहे हो? पंडित साहब की बात बहुत अच्छी बताते थे, बहुत ही सुंदर फरमाते थे। सारा जगत तुम्हें तिरस्कार की भाषा से बोलता है। देखा, तुम घर जाते तो कैसे बोलती? गधा हो, अक्कल नहीं है, 2 कौड़ी की अक्कल नहीं है। मैंने कितनी डांट सुननी पड़ती। क्यों? विद्यालय में गए तो कितनी डांट सुननी पड़ी, दोस्तों में गए तो बेट उल्टी सीधी बातें करते हैं। एक जिनवाणी माता ऐसी है जो ये कहती है तुम परमात्मा हो, तुम में और आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। बताओ, ऐसी बात सुन के किसको आनंद नहीं आएगा? और ऐसी बात सुनने के बाद जिन्होंने तुम्हें परमात्मा कह के पुकारा हो, उनकी पूजा में आनंद क्यों नहीं आएगा? भक्ति में आनंद क्यों नहीं आएगा? समझ गए? चलूं आगे। साधक, हाँ, साधक काय का? साधक काय का? इसकी साधना तो क्या कहते, इसकी तो बहुत कल्लिता है जी। मर पच करके भी बहुत कुछ करता है जी, बहुत परिश्रम करके भी धन कमाता है और खर्च कर देता है। टोटोलॉजी लिखा है। तो भी काम तो अपन ने बहुत किए। इस शिविर में तो अपने को काय की चर्चा सुननी है? साधक चर्या। इसकी चर्चा और होगी, आइए अपन इसकी चर्चा करते। देखो, मैं इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ। मुझे बहुत दिनों से एक विकल्प था, सील की 9 वार्ड की पंडित साहब इतनी चर्चा करते हैं, लेकिन लोगों के दिमाग में वो आ नहीं पाती पूरी बात। तो इतने सारे पेज, ये केवल सील की 9 वार्ड के ऊपर लिखे हैं। कितने पेज हैं इसमें देख लेना, 19 पेज हैं, 18.5 19 पेज हैं सील की 9 वार्ड पर। और एक बार मैंने भिंड में इसकी बहुत कक्षी ली थी पंडित साहब से आज्ञा लेकर के, सील की 9 वार्ड के, और तब से फिर इस पर लिखना शुरू हुआ। तो ये इतने इकट्ठे हो गए। जनरली हम देखते हैं कि ब्रह्मचर्य ले लेते हैं, लेकिन सील की 9 वार्ड का नाम ही पढ़ते रह जाते हैं। आइए अब कुछ लाइन पढ़ेंगे पंडित साहब की, उसी से मंगलाचरण करेंगे इसका भी। ब्रह्मचर्य अद्भुत निधि राखो सदा बचाए, विषयी तस्कर जग फिरे, दृढ़ नव बाढ़ लगा। ब्रह्मचर्य कैसी निधि है? अद्भुत निधि। अब ये अद्भुत समझाना बड़ा कठिन है, अतीन्द्रिय ज्ञान की विषय है। देखो भाई, अपन तो समझे इस ब्रह्मचर्य को, तुम लोग सुनना ध्यान से। बोलो भाई, 500 करोड़ रुपए दिए जाए, हीरे दिए जाए, 500 करोड़ के हीरे, और ये कहा जाए कि तुम बंबई से दिल्ली पहुंचाओ और 250 करोड़ का प्रॉफिट तुम्हारा। बोलो भाई,
कैसे जाओगी रेलगाड़ी में? 24 घंटे का सफर है बंबई से दिल्ली, एसी का टिकट है, बोलो 500 करोड़ में से 250 करोड़ तुम्हारी हो जाएंगी 24 घंटे के अंदर। फिर से हम कैसे जाओगे? पूरी देखभाल कैसे करोगे? देखभाल हर स्टेशन पे उतरोगे, है बम्बई से भोपाल के बीच में, दिल्ली के बीच में भोपाल आएगा, आगरा आएगा, झांसी आएगी, उतर उतर के घूमेंगे। देखो आगे समझ में, हर आपने देखा युवा बच्चे कैसे होते हैं, हर स्टेशन पे उतरने की चंचलता है, हर स्टेशन पे देखना सुविधाएं क्या हैं, चंचलता होती है। बोलो भाई आज 500 करोड़ के हीरे लेके जा रहे, कितने उतरोगे? बोलो अच्छा, कितने लोगों से बातचीत करोगे? अच्छा, खा के आराम से सो जाओगे, अरे एसी का टिकट, खा के सो जाओ आराम से। बोलो भाई कैसी कैसी निद्रा होगी आज? अब जैसी निद्रा तुम्हारी होगी यहाँ से मोहिराजों की होती है, जैसी निद्रा होती है ऐसी सावधानी होती है। हाँ भाई, कोई तुम्हें खिलाएगा पिलाएगा फ्री में, तो कहे फ्री में मनपसंद चीज गुलाब जामुन, बोलो क्या करोगे? बोलो बेटे नहीं खाओगे? क्यों? फ्री में खिला रहा है, बोलो बोलो क्यों नहीं खाओगे? तुम अपनी तरफ देख के बोलो, बोलो भाई तुम बोलो, मिठाइयाँ कोई खाया तो फ्री में, तो खाओगे कि नहीं खाओगे? नहीं खाओ, क्यों? अजय देखो अब बच्चे कितने चतुर है, उसमें कुछ मिला हुआ हमें बेहोश कर दिया, हमारे 500 करोड़ के हीरे ले गया, तो समझ आ गया? सुन लो बेटी, 500 करोड़ के हीरे में से 250 करोड़ का प्रॉफिट है, और बाय द वे चूक गए, खाया पिया किसी के बातों में लग गए, हंसने खेलने में लग गए, नींद लग गई, और कोई ले गया 500 करोड़ के हीरे, तो 500 करोड़ कहाँ से चुकाओगे? बताओ कहाँ से चुकाओगे 500 करोड़? और नहीं तो 250 करोड़ का फायदा। जैसे तुम 250 करोड़ के फायदे में सावधान होते हो, कोई गलती नहीं करते, शिथिलाचार नहीं करते, प्रमाद नहीं करते, ऐसे ही रत्नत्रय निधि ब्रह्मचर्य निधि अद्भुत है, इसे संभाल करके मोक्ष तक चले जाओ, और मोक्ष नहीं जाओगे तो निगोद चले जाओगे, 4 गति में रगड़ोगे, 4 गति में। बोलूं बहुत अच्छी बात, सुनोगे ध्यान से। ब्रह्मचर्य मतलब किंचित मात्र भी दूषण नहीं होने देना। फिर से थोड़ी सी भाषा कम बोली है मैंने। हम सबके सामने तो लोक भय से, मर्यादा से गलती नहीं करते। कुछ कह रहा हूँ जल्दी सुनो। आम पब्लिक के सामने हम लोक मर्यादा की वजह से गलती नहीं करते। सबसे बड़ा ब्रह्मचारी वह होता है जो अकेले में भी मन वचन काय से दोष नहीं करता। जल्दी बोल गए, क्या बोला? अकेले में भी कब कब कोई नहीं देख रहा, तुम्हारे हाथ में मोबाइल भी है लेकिन कोई नहीं देख रहा, फिर भी अनंतर नहीं कर रहे, कोई नहीं देख रहा, अकेले में मन है वचन है काया हो, तुम सावधान हो। हाँ हाँ, ऐसे ब्रह्मचारी बंद नहीं है, प्रणाम कर रहे हो। धन्य है जिन्होंने अपनी निधियों को मोह से बचा लिया। विषयी तस्कर, या विषयी तस्कर लिख दिया इसको, मोह को, यहाँ मोह को विषयी तस्कर लिख दिया। लूटने, अपनी निधि को बचा लिया आपने। ये बच्चे ही सुन रहे थे 250 करोड़ बचेंगे, तो पूरे समय रक्षा की उन्होंने। बोलो खाने पीने में लग गए, कुछ में नहीं लगे। क्यों? खाने का मन नहीं है क्या? मिठाइयाँ, कि मिठाई खाने का मन तो है, लेकिन 250 करोड़ के फायदा और 500 करोड़ के हीरे, वो खाने की निवृत्ति हो गई, वैराग्य हो गया। इसको कहते वैराग्य हो गया। इतने विरक्त हो गए तुम, कौन सी प्रतिमा धारी हो? अरे बात प्रतिमा की नहीं है, हमारे 250 करोड़ का फायदा और 500 करोड़ के हीरे चले गए तो हम लुट जाएंगे। समझ आया? किंचित मात्र भी अकेले में भी दूषण नहीं पैदा करना या नहीं होने देना, धन है जी। ठीक है, चलो आगे। ब्रह्मचर्य अद्भुत निधि राखो सदा बचाए, राखो सदा। लिखो इसमें कितनी टीका हो सकती है। राखो सदा बचाए, शब्द तो बहुत कम है। राखो
सदा क्यों? अभी अल्लाह आतंकवादी आ जाए तो कैसे बचोगे? आतंकवादी आ जाए तो कैसे भगोगे, कैसे बचाओगे? ऐसे ही शिथिलाचार को, प्रमाद को, अनर्दन को, खोटे ध्यानों को, अपध्यान को, इनको आतंकवादी समझो। आतंकवादी अकेले में बैठ के मुस्कुरा रहे हो, ये मोक्ष है। क्या कह रहा हूं? अकेले में बैठ के ये मोक्ष है, ये आत्मा का आनंद है। और अकेले में बैठ के परेशान है, कहाँ करें, कहाँ चले जाए, कहाँ करें, कहाँ नहीं करें, परेशान है, परेशान है। एक तो मन रोक रहे, लेकिन रुक ही नहीं रहा, वचन नहीं रुक रहे, काय नहीं रुक रही, वो हमारी प्रतिकूलता, हमारी बुराई, हमारी भलाई, और इसी में जिंदगी चली गई। ये हो गया आत्मा की हत्या, आनंद की हत्या। काय की हत्या हो गई? समझ में आया? अब लिखो इसको, लिखो। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि हमारा हिसाब अपन ही मिलाएं। फिर से सुनो भाई, एक समय को भी दुखी नहीं होना ये साधना है, और दुखी होने के अवसर मोह बार बार पैदा करेगा। कौन पैदा करेगा? मोह बार बार पैदा करेगा। करेंगे। राखो सदा बचाए, दृढ़ नौ वार लगाए, विषयी तस्कर जग फिरे। जग फिरे का मतलब, विषयी तस्कर जग फिरे मतलब अच्छी भाववाचक बोलो, बाकी तो सरल है, कोई बात नहीं। लिखोगे? लिखो एक एक शब्द। मैं तो ये कह रहा हूँ तुम इतनी देर समझ लो, इन दिनों टीका करना है तुमको इसकी। पंडित साहब ने जो 12 भावना लिखी है, ये वो सील की 9 बार, इस सील की 9 बार पर टीका करो। लिखो विषयी तस्कर जग। जग माने क्या? कहाँ फिरते हैं जगत में? कहाँ फिरते हैं बोलो? विषयी तस्कर जग फिरे। कहाँ फिरते हैं? हाँ, कहाँ फिरते हो बताओ? लिखिए लिखिए, लिखो, सही कह रहा हूँ। लिखने पर इसका बहुत भावासन होगा। विषयी तस्कर जग फिरे। एक शुद्धात्मा अच्छा नहीं लगता, एक आत्मा अच्छा नहीं लगता, और ये मन चंचल होकर पूरे विश्व में भ्रमण करता है, इसका नाम है विषयी तस्कर जग फिरे। इससे तो हमारे घर में टीवी भी होता है, इससे बढ़िया तो भी आ जाते, उनसे बात कर लेते, ये भैया मिल जाते तो इनके संग ब्रह्मचर्य सरल हो जाता। और जे यदि मोक्ष मार्ग में जाए तो हम भी चल रहे तैयार। ये क्या है जी? ये जग फिरे। एक इधर नहीं देख रहे, और ब्रह्मचर्य की अनुकूलता के लिए जे सब अनुकूल हो जाते, अच्छा भोजन मिल जाता, अच्छा आश्रम बन जाता, अच्छे लोग मिल जाते। बोलूं कुछ? विश्व में इससे अच्छा क्या आश्रम होगा, और इससे अच्छे क्या लोग होंगे, और इससे अच्छा शरीर क्या होगा? क्यों क्यों कह रहा हूं ये बात? वह शरीर अच्छा नहीं है जो भोगों में डुबा दे, वह शरीर बहुत अच्छा है जो शुद्धात्मा को ना भुलाए। किसको नहीं भुलाए? शुद्धात्मा को ना भुलाए। अनुकूलताओं में क्या करोगे बोलो भाई? अनुकूलता में इस समय टीवी बढ़िया मैच आ रहा है, कोई सीरियल चल रहा है, और एसी चला के बढ़िया आराम से पड़े, और खाओ पियो आराम से पड़े रहो, शुद्धात्मा कितनी देर याद आएगा? अब बोलो कौन सा अच्छा है? आत्मार्थी के लिए, आत्म कल्याण करने वालों के लिए विश्व में कोई शिकायत नहीं है। कुछ कह गए जल्दी से? क्या कहा? कोई विश्व में क्या बताएं? ऐसा होता तो धर्म करते, ऐसा होता तो माला फेरते, ऐसा होता तो स्वाध्याय करते, ऐसा होता तो हाँ बहानेबाजी। हाँ भाई, आत्मार्थी के लिए कोई शिकायत नहीं। मतलब क्या? पंडित साहब की भाषा में बोलो बढ़िया। चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो। चाहे जैसा जगत, चाहे जैसा पढ़ देना कितना है, अब इसमें लिखो। क्यों? चाहे जैसा जगत परिणमे, बोलो कोई शिकायत नहीं हो। बोलो भाई मेरी भावना, कोई बुरा कहो या सुखी होने वाला व्यक्ति सर्वत्र सुखी, और दुखी होने वाला व्यक्ति आइए तो वेद विज्ञान करेंगे इसे। विषयी तस्कर जग फिरे। जग फिरे माने तुम्हारा उपयोग पूरे जगत में फिरता है। दृढ़ नव बाढ़ लगाए, और इसकी चर्चा ज्यादा करना। दृढ़
नव बाण लगा। मैं नव बाणों के बारे में पठन कर रहा हूँ आप सबके बीच में। एक बात पहले कह रहा हूँ, सभी लोग बिल्कुल सुन लो अच्छी से। सील की नौ बाण की जब जब चर्चा होती है तो मोह कहता है ये बात तो सब पे लागू होती है, हम पहले। कौन के लिए बताई जा रही है ये? कौन कौन को बताई जा रही है ये? मोह झट धीरे से रक्षा कर देता है। बात तो सही है, बात तो सही है, मैंने हम नहीं मानी। बात तो सही है, करने चाहिए सबको, बहुत बढ़िया चीज है सील की नौ बाण, बहुत बढ़िया चीज है। तुम जानते हो सील की नौ बाण? एक काम करना, कल से इसका पाठ करेंगे और स्कीम चला रहेंगे। सील की नौ बाण पंडित साहब ने जो लिखी, जो रचना, ये याद करना है सबको। ठीक है भाई? जितने लोग हैं बाहर से शिविरार्थी भी और लोकल के भी, सबको याद करना है। करोगे बेटे रोज? ठीक है, पाठ करते करते याद होगा, कुछ याद भी करना है आपको। ठीक है, तो अभी देखो क्या कह रहे थे। पहले नंबर याद रख लो फिर से, ये बात मेरे लिए कही जा रही है। जैसे मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगा पहली बार है? अरे अब मैं बता रहा हूँ क्या, एक मिनट मुझे कुछ पढ़ के सुनाना है। सारे विश्व में जो मर्यादाएं किसी ने नहीं बताई, वे हमारे भगवंतों आचार्य देव ने बताई हैं। इसलिए जैन धर्म सभी धर्मों में प्रधान है। जैन धर्म प्रधानम सर्व धर्माणाम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, सब धर्मों में प्रधान है। क्यों? जो मर्यादाएं किसी ने नहीं बताई वो हमारे महावीर भगवान ने, हमारे मुनिराजों ने, हमारे गर्दनों ने बताई। सील निर्देशिका वह लक्ष्मण रेखा है, कुल की मर्यादा है जो हमारी रक्षा करेगा। इस सभी लोगों के काम की चर्चा है। आज पूरे हिंदुस्तान में इस सील की नौ बाण की पढ़ाई नहीं हो पा रही, या समझ नहीं पा रहे। पालन नहीं करने से, या माँ ने अपनी बेटी को सील की नौ बाण नहीं सिखाई, पिता ने अपने बेटे को सील की नौ बाण नहीं सिखाई, तो आज पूरा देश त्रासदी से गुजर रहा है। किसी को बस विश्वास नहीं है कि हमारी बेटी कब भाग जाएगी, किसके साथ भाग जाएगी, लड़का किसको भगा ले जाएगा, अजैन के साथ शादी कर लेगा, कि हमारे घर में क्या होगा पता ही नहीं लग रहा कुछ। रोज घटनाएं आ रही हैं, आज रोज घटनाएं आ रही हैं अखबारों में। तो उससे बचने के लिए बहुत अच्छी चर्चा होगी। ये सभी बच्चों को पहली बार ये पूरी विस्तार से सुनने को मिलेगी, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, आइए। सील की नौ बाण के लिए एक पंक्ति पहले ही लिखी है, वो भक्ति, दान और दया के नाम पर भी भावुकता नहीं लाना। तीन बातें कहनी, भक्ति, दान और दया। भक्ति, दान और दया के नाम पर भी भावुकता नहीं लाना। ऐसा नहीं है ब्रह्मचारी भाई बहन भक्ति में नाचने लगे, भावुक हो गए और दो ही नाचने लगे, ऐसा नहीं। नाचने का काम ही नहीं ब्रह्मचारियों का। एक लाइन यहाँ से ब्रह्मचारी गा रहा है, एक बहन इधर से गा रही है, नहीं गाना, दोनों जने नहीं गाना। एक कोई गा लो, मर्यादा रखो। दया के नाम पर अब क्या करे, वो अकेली बहन थी, गिर पड़ी, उसको चोट लग गई तो भैया ने उसका हाथ पकड़ लिया, चोट में ऐसे दवाई लगा दी, फला कर दी। अरे दया करने के नाम पर भी एक मर्यादा मत तोड़ो। तीन बातें कह दी, क्या करें, कोई व्यवस्था नहीं कर रहा तो हमने व्यवस्था बना दी। हम व्यवस्था नहीं बनाए। घरों में झगड़े की जड़ है, घरों में भी सील की मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी है। कल को कोई को कहने के लिए अवसर नहीं बनना चाहिए, उंगली उठाने की जरूरत ना पड़े किसी को। कैसे भाई बहन है, कैसे भाई हैं, दो भाइयों के बीच की भी मर्यादा आएगी इसमें, और दो बहनों के बीच की भी मर्यादा आएगी, और स्त्री पुरुषों की भी मर्यादा आएगी। तो कभी भी ये दया के नाम पे, भक्ति के नाम पर और दान के नाम पर नहीं करना। और जो लोग शादीशुदा हैं वे भी ध्यान से सुने। विवाह के समय में 7 वचन दिए जाते हैं, याद है? शादी के टाइम पे 7 वचन। उसी दिन आपको सील व्रत हुआ है, आपने सील की प्रतिज्ञा की है। आपने पूजा करते समय, भावर के समय में पत्नी ने पति को वचन दिया है कि मैं पति के सिवा जितने भी पुरुष हैं उन सबको भाई
पिता और पुत्र के समान देखूंगी। और तुमने प्रतिज्ञा की थी कौन सी? अपनी पत्नी के सिवाय बाकी सबको माता, बहन और बेटी के समान देखेंगे। मैं केवल इसलिए याद दिला रहा हूँ कि आज की तारीख में कौन इसकी रक्षा करता है दृढ़ता से? दृढ़ता से कौन रक्षा करता है? आज के बच्चे बच्चियाँ इतना दुस्साहस से भरे हुए हैं, वो मोबाइल में देखते हैं कुछ भी पिक्चर और उल्टी सीधी चीज़ें, तो इतना दुस्साहस कर बैठते हैं जिसकी हद नहीं। बाद में जब मालूम पड़ जाता है तो आत्महत्या कर लेते हैं बच्चे बच्ची, भाग जाते हैं, उल्टे सीधे काम हो जाते हैं। तो उन सबसे बातों से बचने के लिए आपने प्रतिज्ञा की है, फिर से बोल दूँ एक बार, जब आपने प्रतिज्ञा की है कि अपनी पत्नी के अलावा सबको माँ, बहन और बेटी के समान देखूंगा, तो मैं प्रवचन में कई बार पूछता हूँ उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन कि आप में से कौन कौन इस मर्यादा का पालन करता है? तो सब कहते हैं हम तो पालन करते हैं। तो मैं पूछता हूँ, बताओ मोबाइल में फिल्में देखते हो, आजकल की गंदी फिल्में, जिस तरह की फिल्में चलती हैं, वो आप अपनी बहन मान के देखते हो, बेटी मान के देखते हो, या माता मान के देखते हो? हालत खराब हो जाती है। समझ गए क्या मान के देख रहे हैं? इसीलिए दुस्साहस से भरे हुए हैं बच्चे, उल्टे सीधे काम हो जाते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना। अब मैं पढ़ के सुना रहा हूँ पहली बाढ़। पहली बाढ़ का नाम है बहुत बढ़िया, स्त्रियों को पुरुषों और पुरुषों को स्त्रियों के समागम में नहीं रहना। बोलोगे? स्त्रियों को पुरुषों के समागम में और पुरुषों को स्त्रियों के समागम में नहीं रहना। क्या बोला? स्त्रियों को पुरुषों के और पुरुषों को समागम में नहीं रहना। अब इसका कितनी सारी चर्चा है, वो मैं बताऊंगा आपको। कितने सारे पॉइंट हैं, 40, 60, 62। पहली बाढ़ के 69 पॉइंट हैं। कितना काम पड़ता है। हमारे खनिया थाना में, हमने विद्यालय में एक नियम बनाया हुआ है, बच्चे और बच्ची संग नहीं खेलेंगे, बच्चे बच्ची साथ नहीं बैठेंगे, बच्चे बच्ची एक ही सीट पर बैठ के परीक्षा नहीं देंगे, परीक्षा भी नहीं देंगे, कार्यक्रम का संचालन दोनों नहीं करेंगे, एक कार्यक्रम में नाटक वगैरह में दोनों बच्चे बच्ची नहीं करेंगे, दोनों एक साथ नृत्य नहीं करेंगे। मर्यादा। कॉपी लेंगे देंगे नहीं, होमवर्क करना है तो लड़कियों से कॉपी लो, लड़कों से कॉपी नहीं लो। इतनी मर्यादाओं का पालन, ये सब सील की नौवाड़ में आता है। देखिए पंडित साहब ने जो लिखी है रचना, अपन उसकी पाठ करेंगे, मैं पढ़ते सुनाता हूँ। स्त्री संग तजो दुखकारी, बोलो। स्त्री संग तजो दुखकारी, पंडित साहब की एक बहुत बढ़िया विशेषता, निषेध करेंगे तो विधि जरूर बताऊंगा। छोड़ो 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 छोड़ो, कैसे छोड़े? छोड़ो, स्त्रियों से बात नहीं करना, स्त्रियों के संग नहीं रहना, आदि आदि। तो बहुत अच्छा। भजो असंग भाव अविकारी, स्त्री संग तजो दुखकारी, भजो असंग भाव सुख अविकारी, सत्संगति में रह कर भाई, ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई, स्त्री दुखकारी है ये नहीं लिखा इसमें, स्त्रियां खराब हैं, नरक का द्वार है, फला है, ये नहीं लिखा। क्या लिखा है बोलो आशीष, बोलो क्या लिखा है? स्त्री बहुत दुखकारी है, ये लिखा है ना? क्या लिखा है? सुनो ध्यान से। हाँ बोलो बेटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
स्त्री का संग, स्त्री दुखकारी नहीं है, स्त्री तो भगवान आत्मा है, उसमें भी आत्मा है, लेकिन उसका संग करना दुखकारी है। भजो असंग भाव अविकारी। ज्यादा लंबा अर्थ तो नहीं कर रहा हूं, एक लाइन में बोल रहा हूं, सोच रहे, सुन रहे जरा ध्यान से। आत्मा को संग की जरूरत नहीं है, इसलिए उसका संग करो। क्या कहा? आत्मा को संग की, संग में मोक्ष नहीं होता, संग में निगोज जाती। आत्मा कितना सुंदर है, कितना पवित्र है, कितना परिपूर्ण है। असंग, इसलिए उसको उसका लिखा असंग। आत्मा का स्वभाव कैसा है बोलोगे? असंग स्वभावी। आत्मा कैसा है? असंग स्वभावी। उसे किसी के संग की भावना में शरीर मिल गया, संग की भावना में स्त्री पुत्र आदि मिल गए, संग की भावना में कर्म मिले, आगे और बोलो, संग की भावना में संयोग पे संयोग मिलते चले गए और असंग को भूल गए। आत्मा सिद्धों के समान असंग स्वभावी है। कौन के समान बेटे? हाँ, बहुत बढ़िया। कौन के समान? कौन का स्वभाव? जरूरत नहीं है, बिना मम्मी के रह जाओगे, रह जाओगे, और बिना पापा के, बिना रोटी के। हाँ, बिना रोटी के नहीं रह पाओ, तुम नहीं रह पाओगे, तुम फेल हो गया तुम। आत्मा रोटी खाती है कि शरीर? तो आत्मा तो बिना रोटी के रह रहा है। आत्मा ने रोटी नहीं खाई इसलिए असंग है, आत्मा ने कपड़े नहीं पहने इसलिए असंग है, कपड़ों के बिना नहीं रह पाएंगे, ये तो मोह कह रहा है। और आत्मा को जानने के बाद विश्व में मुझे एक परमाणु मात्र की जरूरत नहीं है, ये असंग स्वभाव है। मोह कह रहा है इसके बिना नहीं रह पाएंगे, इसके बिना नहीं रह पाएंगे, इसके बिना नहीं, हम भाई साहब आपके बिना नहीं रह पाएंगे। कौन कह रहा है? मेरे पास ये ब्रह्मचारी भाई आते ना, तो इनकी मम्मी कई बार कहती, पापा इनसे कहती, देखो बेटा सुमत प्रकाश जी जिंदा है तब तक तो ठीक है, फिर क्या हुई है, समझ गए? इसलिए शादी कर लो, क्योंकि शादी करने के बाद पत्नी अनंत काल तक साथ देती है। और सुमत प्रकाश जी का 10-20 साल में चले जाएंगे, फिर तुम अकेले घूमते रहोगे। अरे आत्मा असंग है। अब बोलो फिर से, रोटी के बिना रह सकते हो? क्या उत्तर दोगे? बोल के बोलो, बढ़िया। नोट इनाम मिलेगा, 20 रुपए का नोट। कौन रह सकता है? क्यों रह सकता है? क्यों रह सकता है? वही तो जवाब पूछ रहे हो। हाँ, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा और उत्तर दो, बढ़िया। रोटी के बिना रह नहीं सकता, रह रहा है। आत्मा अनादिकाल से रोटी के बिना ही रह रहा है, अनंत काल तक रोटी के बिना ही रहेगा। कपड़ों के बिना अनादिकाल से रहा है और अनंत काल तक रहेगा। रेडियो के बिना, टीवी के बिना, मोबाइल के बिना आत्मा अनादि से, बोलो रहा कि नहीं रहा? और रहेगा। क्यों रहेगा? अब बोलो, बढ़िया होता है। क्योंकि वो असंग स्वभावी है। कैसा हूं मैं? असंग का क्या अर्थ करा? क्या गजब है, असंग रहने वाले को संग ढूंढता फिर रहा है, असंग को भूल करके संग ढूंढते फिर रहे। तुम चल रहे मोक्ष, हम नहीं चल रहे, चला। अब तुम नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जा रहे। ये बड़ी आदत है, संग में ये होता है। समझ गए? याद रहेगी बात? बहुत बढ़िया। भजो असंग भाव अविकारी, इसकी प्रवचन तो बहुत होंगे। सत्संगति में रह कर भाई, मन तो बहुत कर रहा है इसे बोलने का। सत्संगति माने ये मंदिर में बैठ गए, ये सत्संगति नहीं है। ये तो एक मजबूरी भी हो सकती है, चलो 5 दिन का शिविर लगा, भाई साहब आ रहे, क्यों सिद्धांत, तो आ गए, चलो भाई 5 दिन। कई बार ऐसा भी होता है। सत्संगति माने, अब सुनना जरा, जो इंद्रियों को अच्छे लगे उसका नाम सत्संग नहीं है। जो आत्मा का हित की संग दिखाए, आत्महित का संग। सत माने त्रिकाल सत आत्मा, उसका संग की उपादेयता दिखाने वाले, ऊर्ध्व करने वाले, उस आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले, आत्म कल्याण में सावधान जीवों की संगति का नाम सत्संगति है।
क्या क्या भूल गए, क्या क्या भूल गई, बहुत सारी बातें भूल गई। सत्संग, सत्संग मैंने भीड़ नहीं होती सत्संग। अभी आप प्रवचन से उठ के बैठ चले जाओगे, मोबाइल में लग गई तो कुसंग हो गया। अभी हम 4 दोस्तों में बैठ गए, गप्पे लगाएंगे, 2-4 घंटा गप्पे मारी, ताश माश खेले, ये सत्संग नहीं है। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य कुसंग में नहीं हो सकता। और कुसंग, कुसंग माने संयोग नहीं कहा, ध्यान रखना। कुसंग माने संयोग नहीं कहा। यदि आपकी गंदी आदत है तो ब्रह्मचर्य लेकर के भी मोबाइल में कुसंग कर लोगे। यदि आपकी गंदी आदत है तो 4 लोग बैठ के गप्पे ही मार लोगे, 4 लोग बैठ करके बी कथा कर लोगे, 4 लोग अपने इतिहास सुनाने लगोगे, हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, हम ऐसे थे, फिर एक बार ऐसा हुआ, टाइम पास कर लोगे। बढ़िया सत्संग का अच्छा अर्थ बोलो, बढ़िया सोच के टीका बनाना इसकी। बढ़िया सत्संग माने क्या, टीका बनाना इस पर। सत्संग माने भगवान आत्मा प्रकाश सत्स्वरूप है और इसका संग दर्शाने वाले, बताने वाले, ऊर्ध करने वाले, इनको इधर रखने वाले, इसका नाम सत्संग है। एक एग्जाम्पल दो, बढ़िया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दोगे? एक हाथ में दे रहा हूं, फिर तुम देना। रेडी? एग्जाम्पल दोगे? तुम्हें प्यास लगी और पानी पिलाने वाले अच्छे लगेंगे, ठीक है कि नहीं? और शीतल जल पिला दे और वहां में रूह अफ़ज़ा मिला दे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। कहो, अब कल्पना करो तुम्हें प्यास लग रही है और पानी पिलाने की बजाय तुमसे कह रहे कि आत्मा त्रसा से भिन्न है। आत्मा ने पानी कब किया? पानी पीने से संतोष नहीं मिलेगा, पानी पीने से तृप्ति नहीं मिलेगी। सुनो, उस आत्मा को देखो जिसने पानी पिया ही नहीं। उस आत्मा को पानी की जरूरत नहीं है। जरा उस वस्तु स्वरूप को देखो, शुद्धात्मा को देखो। प्रेरे प्रेरे जी परमार्थ नहीं। बोलो सत्संग कौन है? हम तो ऐसे आश्रम में रहेंगे जहाँ खूब सुविधा हो, हमें कुछ करने ना पड़े, बढ़िया आराम से खाओ, आराम से रहो। तो तुम तो इसकी व्यवस्था सोच रहे हो, इसकी व्यवस्था सोच रहे, इसकी व्यवस्था तो सोची नहीं। हाँ हाँ, बोलो भाई, प्रतिकूलता आने पर भाग जाओगे या खड़े होकर भेद विज्ञान करोगे? कठिन तो है, कठिन है मोहियों के लिए, मोहियों के लिए, बनियों के लिए नहीं। बनिया को तो प्रॉफिट हो तो प्रतिकूलता में भी खड़ा रहे। ऐसे आत्मा का हित दिखाई देता वो बनिया। जहाँ आत्मा का भेद विज्ञान हो, आत्मा का अनुभूति होती हो, रत्नत्रय होते हो, वो वहां से भागेगा नहीं। सच्चे साधक परिस्थितियों से भागते नहीं है। क्या बोला? सच्चे साधक परिस्थितियों से, तो क्या करते हैं फिर? क्या करते हैं फिर? बढ़िया भाषा बोल रहे हैं हम। वे परिस्थिति में मनस्थिति बदलते हैं, परिस्थिति नहीं बदलते। और मनस्थिति माने भेद विज्ञान। मनस्थिति माने अब मेहनत लगेगी, अभी हम उठा के भगा दिया, चलो, हमारी इज्जत खराब कर दी। कौन की? शरीर की कि आत्मा की? और इतनी देर से तुम ऊँग रहे थे, सो रहे थे, आत्मा की इज्जत खराब कर रहे, सो चिंता नहीं थी, उठा के भगा दो, हमारी इज्जत चली गई। मैंने सो जा रहे थे, नींद आ रही थी, सो इज्जत नहीं गई थी। मोए नींद में सोने से इज्जत नहीं गई थी क्या? और जगा दिया तो आपने भरी सभा में क्यों जगाया? मैं तो ध्यान से सुन रहा था। वे मोह की रक्षा हो गई, तो ये मोह की रक्षा हो गई। मोह की रक्षा माने लो नाव में छेद, बहाना बनाना माने, हाँ, मायाचारी करके अच्छा दिखने का उपाय। नाव में छेद माने डूब जाओगे भैया, सुखी तो कभी नहीं होगे, कभी नहीं होगे, कभी नहीं होगे। मोक्ष जाना तो बहुत दूर की बात है। सत्संग किसका नाम है? सत्संग 5 इंद्रिय की सुविधाएं दिला दे, उसका नाम सत्संग नहीं है। अच्छी भाषा बोलो, बढ़िया। 5 इंद्रिय की विशेष सुविधा भी नहीं मिली और फिर भी आनंद आ रहा है, ऐसा उपाय बताने वाले सत्संग है। हाँ, क्या कहा? बोलो भाई, प्रसम बनाओगे क्या एग्जाम्पल, दृष्टांत? अभी हमने बनाया था पानी पीने वाला, बनाओ एक आध बढ़िया दृष्टांत। हमें आइसक्रीम खाना, तुम्हें क्या अच्छी लगती है? आइसक्रीम
कि लड्डू, हलवा, आइसक्रीम, कोई बात डरो मत। तो आइसक्रीम, तो आइसक्रीम में घटा के बता दो 20 का नोट नगद इनाम ले आना भाई, 1 रुपये वहाँ पे। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, इतनी देर में तो गाड़ी चली गई फिर। हाँ 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 हाँ। तो कुसंग कब हुआ और सत्संग कब हुआ? जी, अरे आइसक्रीम से वेद विज्ञान करा दे और आत्मा का आनंद करा दे वो सत्संग, और आइसक्रीम खिला दे। का फ्लेवर की थी तुमने? फ्लेवर स्ट्रॉबेरी। अच्छा अच्छा भोजन करा दे, वो तो मौज में डुबाने वाला है। बढ़िया, अच्छा बढ़िया जवाब दिया, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया। तो और बनाना 3-4 एग्जाम्पल कॉपी में। अभी छुट्टी चल रही, स्कूल खुल गई साथ, और कॉपी में तो बनाने दृष्टांत। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलो। सत्संगति में ही सुनना सभी लोग, सत्संगति में रह करके ही इन परिणामों की रक्षा होगी। ये मत सोचो हमारे भैया, हमारे फूफा जी, हमारे मामा जी, हमारे चाचा जी, हमारे काका जी, इस चक्कर में पड़े तो कुसंग हो जाएगा। मैंने तो ये देखा, बोलूं अभी अनुभव सुनाऊं भाई सब लोगों को। मैंने तो ये देखा है कि विद्वानों के बीच में भी सत्संगति नहीं मिलती। क्या कह रहा हूँ? विद्वानों के बीच में भी हमारे इन भाइयों को देख करके कहते तुम इनके चक्कर में काय पड़ गए। तुम तो पढ़ो लिखो, प्रवचन करने लगो, प्रवचन सुनने लगो, और खाओ पियो आराम से घर में रहो, ब्रह्मचारी बनने की क्या जरूरत है? तो ऐसी बात बताने वाले कुसंग है। मैंने विद्वान होकर के भी ऐसी बातें करते हैं, नौकरी क्यों छोड़ दी, नौकरी क्यों नहीं की, कितना पैसा रख लिया तुमने अपने पास? पैसा रखो, आजकल पैसे ही काम आता है मोक्ष मार्ग में। आजकल ऐसे कहने वाले मिलते हैं। मैंने जैसे पंडित साहब से पहली बार इस आंगन में ही कहा था, नौकरी छोड़ के आया था, पहली बार यही दर्शन हुए थे पंडित साहब के आंगन में। ठंड के दिन थे तो पंडित साहब विराजे हुए थे। तो मैंने कहा पंडित साहब मैंने 1.5 लाख रुपए जोड़ लिया है। नहीं, हाँ वही मैंने 10 साल में मैंने अब नौकरी छोड़ के आ गया हूँ, अब ध्रुव फंड बन गया, अब आराम से रहेंगे। तो उसी समय बोला था पंडित साहब ने, क्या तुम कह रहे हो हमने 1 लाख रुपए जोड़ लिए 10 साल में। हमने वे के बोले हमें लगता है तुमने 1 लाख के राग में 10 साल खो दिए। कौन बोले ऐसे? नहीं तो खुश जाते, अच्छा बेटा नौकरी छोड़ आए, अब तुम आराम से करो। तो ऐसा भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने तत्काल पहली बात ये कही कि तुम्हें लगता है तुमने 10 साल में 1 लाख जोड़ा, और मुझे लगता है कि तुमने 1 लाख के लिए 10 साल खोए। उसी समय फिर उन्होंने कहा था मोक्ष मार्ग में ध्रुव फंड नहीं चाहिए, ध्रुव दृष्टि चाहिए। अब गाय सही कह रहा हूँ, इतने लोग परेशान करते हैं इन लोगों को, हमारे संग रहने वालों को इतने परेशान करते, पूछो ही मत। आजकल तो परिणाम टिकते नहीं है, आजकल तो वो होता नहीं है, और कैसे मारी मारी फिर रहे बेचारी भाई बहन, फला देखो दुर्गति दुर्दशा। मैं कह रहा हूँ दुर्गति दुर्दशा तो तुमने की है, हम नहीं कह रहे दुर्गति और दुर्दशा है। एक भी ब्रह्मचारी भूतल पर दुखी नहीं है, और जो दुखी है वो ब्रह्मचारी नहीं है। क्या बोल गए? एक भी ब्रह्मचारी भूतल पर दुखी नहीं है, और जो दुखी है वो नहीं है। सुखी जीव आसन्न भव्य प्राणी होते हैं, और जो दुखी होते हैं वो अनासन्न होते हैं। दुखी तो अनासन्न में जल्दी मोक्ष नहीं करेंगे, रोते रहो। जिम्मेदारी हो गई, खिले हुए गुलाब से रहो, आनंद में चेहरा सूर्य से दीप्तिमान हो। कैसे बढ़िया ब्रह्मचारी भैया है, कैसे बढ़िया बहनें हैं, देखो आनंद आए। धन्य है श्रावक, श्रावक खिले हुए। हाँ भाई बोलो, एक डायलॉग जल्दी भूल गए होगे तो। हाँ बोलो भाई, तुम दुखी रहोगे कि सुखी? मेहनत तो लगेगी थोड़ी सी। 5 इंद्रिय के विषय भोगों से निकल करके प्रसन्न रहना, अपने उपयोग को ना फंसाना। दुख के प्रसंग तो रहेंगे, जगत की भाषा में कहें तो मोह तो रहेगा, लेकिन मोह का पक्ष नहीं रहेगा, वे लोग प्रसन्न रहेंगे। कुछ कह गए, टाइम हो गया घड़ी में, मैं 2 बातें कहकर रिपीट कर रहा हूँ फिर से, बहुत अच्छी।
प्रसन्न रहने के लिए दो शर्त हैं, मोह ना हो और मोह का पक्ष ना हो। मोह ना हो तो परम सुखी, और मोह का पक्ष नहीं हो तो भी सुखी। सुखी और परम सुखी, बोल बेटे, सुखी और परम सुखी। मोह नहीं हुआ तो परम सुखी, और मोह का पक्ष, मोह तो है लेकिन मोह का पक्ष नहीं है। दोष तो है लेकिन दोषों का, मन वचन काया में विकार तो है लेकिन विकार का, तो सुखी हो जाओगे। बोलो भाई, गृहस्थ लोगों से ही पूछ रहे हैं, कोई तकलीफ? बोलो भाई, बोल बेटी, कोई तकलीफ? बहुत सरल है, एक ही काम करना है, दोष का पक्ष नहीं करना, शरीर का पक्ष नहीं करना, मन वचन काया के विकारों का पक्ष नहीं करना। दोष होने का अचंबा नहीं है, लेकिन अचंबा तो इस बात का है कि तुम दोषों का पक्ष करते हो। तो आज की चर्चा में अपन दोषों का पक्ष छोड़ेंगे। धीरे धीरे मोह भी छूटेगा, पहले मोह का पक्ष छूटेगा। अभी समय हो गया है, अभी हमने इसकी एक ब्रह्मचर्य पालो सुखदाई, सुख देने वाला ब्रह्मचर्य का पालन करो। लेकिन इसका पालन करने की शर्त क्या हो गई? दो शर्त हैं, जल्दी बता दो, कोई बोलेगा ना। दो शर्त, एक असंग भगवान आत्मा का आश्रय, और सत्संग में रहो। बोल दूं कुछ? दोपहर में इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगी। जो अपने सिर माथे गुरु नहीं रखते, जो अपने माथे कोई बड़ों को नहीं रखते, वे सदा कुसंग में रहते हैं। इसलिए सत्संग में जिन्हें रहना हो, कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी रखो, पारदर्शिता रखो, नहीं तो मोह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, मोह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अपने सिर माथे गुरु रखो, कोई ना कोई बड़ों को रखो। कहीं तो ऐसी जगह हो जहां अपन वॉमिटिंग कर सकें, अपने विकार कह सकें, घुटन कह सकें। घुटन वाले ब्रह्मचारी रोगी होते चले जाएंगे, और निश्चल भाव से प्रतिक्रमण करने वाले, अपनी बात कह देने वाले, दोषों को सहजता से कह देने वाले, बालक की तरह कह देने वाले, वो भगवान बनते चले जाएंगे। उनको बिल्कुल घुटन नहीं होगी, कुंठा नहीं होगी। अपने भगवान आत्मा की 500 करोड़ के हीरों की रक्षा करते हुए चलो। कहने को बहुत मन होता है, अभी पूरा संसार में देखो हालत कितनी खराब है, और कितना बढ़िया हमें जिनकुल मिला, देशराज गुरु मिले, पंडित साहब मिल गए, उनकी इतनी सुंदर पवित्र रचनाएं अमृत जैसी, इतना बढ़िया शरीर स्वस्थ, मंद कसाय, और मंद कसाय में भी च्योपसम, और च्योपसम में भी विशेष का रस नहीं, सामान्य की रुचि। ये विश्व का सबसे ज्यादा बेशकीमती रत्न है हमारे पास। बिल्कुल भैया, कोई लुटना नहीं, अपनी प्रभुता गंवाना नहीं, प्रभुता का आनंद छोड़ना नहीं। विशेष विचार करें। ओम नमः शिवाय।